नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दिल्ली में मास्क नहीं तो लगेगा 500 रुपए का जुर्माना, कार में सफर करने के लिए बने नियम। राजस्थान के वोटरों को लुभाएगा गहलोत का मास्टर प्लान, होंगे बड़े ऐलान, महिलाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन। मंडी शुल्क में एक रूपता लाने पर जोर, महंगाई पर लगाम लगाने को लेकर केंद्र ने राज्यों को दी सलाह। लाउड स्पीकर पर योगी की टिप्पणी, कहा अगर कोई तेज आवाज में बजा रहा हो तो पुलिस को सूचना दे, अपने आप हट जाएगा। कितनी ही झाड़ फूक या काला जादू कर ले, खत्म नहीं होगी उनकी निराशा और हताशा, कांग्रेस पर पीएम मोदी का तंज। स्लीपर और एसी 3 टियर में बहाल हो वरिष्ठ नागरिकों को छूट, संसद की अस्थायी समिति ने सौंपी अपनी रिपोर्ट। सरकार ने बायोलॉजिकल ई की कोरोना वैक्सीन को दी मंजूरी, प्राथमिक वैक्सीन से अलग सतर्कता डोज वाली पहली वैक्सीन होगी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, मंडियों में लगेंगे महंगाई चौपाल, सरकार की गलत नीतियों पर उठाए जाएंगे सवाल। सरकार ने पीएम शहरी आवास योजना की मियाद बढ़ाई, अब 2024 तक मिलेगा घर। राजस्थान सरकारी भर्ती परीक्षाओं में लागू होगा केरल और तमिलनाडु का मॉडल, सीएम गहलोत ने पेश की रिपोर्ट। चुनाव के दौरान फ्रीबीज यानी मुफ्त गिफ्ट वितरण को सुप्रीम कोर्ट ने माना गंभीर मुद्दा, केंद्र बनाए अलग कमेटी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, अगली सुनवाई 17 को। अब भारतीय रुपए में होगा इंटरनेशनल ट्रेड, हर साल बचेंगे $36 बिलियन, रुपए में आएगी मजबूती। चीनी स्मार्टफोन कंपनियां भारत के बाजार में किंग, बिकने वाले 100 में से हर 75 मोबाइल इनके। दाल सब्जी में ऊपर से नमक छिड़कने वाले सावधान, जानलेवा है यह आदत, जान बची तो बाल झड़ेंगे, किडनी को नुकसान पहुंचेगा। अरहर और उड़द की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी, आगामी सीजन में कम उत्पादन से और बढ़ सकते हैं दाम। हर घर तिरंगा के खिलाफ अवैसी का हुंकार, युवाओं को याद दिलाएंगे मुसलमानों का बलिदान। गुजरात में एक और गारंटी की घोषणा, आम आदमी पार्टी की सत्ता में आने पर महिलाओं को 1000 रुपए मासिक भत्ता देने का वादा। पंजाब राज्य में बीपीएल धारकों एससी वर्ग को 600 यूनिट बिजली मुफ्त, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को भी लाभ। देश में गेहूं का स्टॉक 15 साल के निचले स्तर पर, 2008 के बाद आई सबसे बड़ी गिरावट। भारतीय वायुसेना में शामिल होगा रूस का खतरनाक बॉम्बर जेट Tu-160, दुश्मन चीन पाकिस्तान के खेमे में बेचैनी। रेप से जन्मे बच्चे की डीएनए जांच का आदेश नहीं दे सकते, पिता की पहचान बेमतलब, एससी ने सुनाया अहम फैसला। कैबिनेट ने नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी, राजस्थान और गुजरात के धार्मिक और पर्यटन केंद्र जुड़ेंगे। पशुपालकों को मिलेगी बड़ी राहत, लंपी स्किन रोग की स्वदेशी वैक्सीन विकसित, गुजरात और राजस्थान में हजारों पशुओं की हो चुकी है मौत। बिजली का ऊंचा बिल भरने के लिए हो जाए तैयार, जल्द ही बढ़ सकती है दरें, आयातित कोयले की ऊंची कीमतें बनेगी वजह। पीएम मोदी के काला जादू बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा जनता के मुद्दे पर देना होगा जवाब। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने खुद को हटाने की अटकलों को बताया निराधार, कहा हमारी सरकार स्थिर है। एक्शन मोड में सीएम योगी, सरकार की छवि खराब करने वाले नौकरशाहों पर होगी कार्रवाई, कई वरिष्ठ अफसरों पर गिरेगी गाज। अमित शाह बोले देश में मंदी का असर कम, 2022 में 8.2% की विकास दर के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। तंबाकू इस्तेमाल में उत्तर भारत में शीर्ष स्थान पर राजस्थान, 41.9% पुरुष करते हैं सेवन, रिपोर्ट। नीतीश की पलटी से राज्यसभा में कमजोर हुई बीजेपी, अब सिर्फ बीजद वाईएसआर कांग्रेस का सहारा। कोरोना से आखिरी जंग की तैयारी, भारत में इजाद हुई नई तकनीक, कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगा वायरस। चीन के स्मार्टफोन पर बैन लगाने से सरकार का इनकार, सस्ते फोन पर था रोक का प्लान। लोगों को थोड़ी राहत, महंगाई पर कम हुआ दबाव, खाने के तेल के और कम हो सकते हैं दाम। एमसीडी के ट्रेड लाइसेंस की फीस बढ़ाने के खिलाफ दिल्ली के व्यापारी सड़क पर उतरे, कहा बढ़ी दरें वापस होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। भारत मौजूदा वित्त वर्ष में बनेगा दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, महंगाई को काबू में लाने पर काम जारी, रिपोर्ट।
गरीबों के घर बनाने में पिछड़ रहे छत्तीसगढ़ और बंगाल को केंद्र सरकार की चेतावनी, फंड रोकने का दिया अल्टीमेटम। सस्ती हो सकती है सीएनजी और पीएनजी, तेल मंत्रालय ने किया पुरानी नीति को दोबारा लागू करने का ऐलान। पोस्ट ऑफिस ने 10 दिनों में बेचा 1 करोड़ से अधिक तिरंगा, मात्र 25 रुपए में आप भी खरीद सकते हैं। देसी घी, गंगा जल और अचार भी ले जा सकेंगे विमान यात्री। वाराणसी एयरपोर्ट पर शुरू हुई नई सुविधा। सरकारी आदेश के बाद भी सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं रेस्टोरेंट। 1915 नंबर पर करे शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई। देश के सिर्फ 4 राज्य कर रहे हैं 60% से अधिक निर्यात, 10 राज्यों के एक्सपोर्ट में कोई हिस्सेदारी नहीं। फिनलैंड स्वीडन की नाटो सदस्यता को औपचारिक मंजूरी, जो बाइडेन ने रेटिफिकेशन दस्तावेजों पर किए हस्ताक्षर। गुजरात में केजरीवाल की घोषणा के बाद अब सरकार पुलिस कर्मियों का वेतन बढ़ाने को हुई तैयार। भोपाल में यूथ महापंचायत, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवा देश सकेंगे अपनी राय, सीएम शिवराज सिंह ने की जुड़ने की अपील। दिल्ली में बड़े महिलाओं के खिलाफ अपराध, चिदम्बरम बोले बिगड़ती कानून व्यवस्था पर क्या बहाना देगी भाजपा। राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर दिया जोर, कहा 2025 तक 1.75 लाख करोड़ के उत्पादन का लक्ष्य करना है हासिल। यूके नई हीट वेव के लिए तैयार, दक्षिणी और मध्य इंग्लैंड में लेवल 3 हीट हेल्थ अलर्ट जारी। शिक्षा और स्वास्थ्य कभी मुफ्त की रेवड़ी नहीं मानी गई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब। पैसेंजर वाहनों की बिक्री में आई बढ़त, सेमीकंडक्टर चिप की सुधरती स्थिति ने लाया 19% का उछाल। कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चों को सावधान हो जाने की है जरूरत, कोविड-19 के लक्षण को लेकर सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। पंजाब पीआरटीसी के बेड़े में 219 नई बसें होगी शामिल, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दे दी मंजूरी। एमएसपी और अग्निपथ योजना के लिए होगा आंदोलन, किसान मोर्चा 22 अगस्त को जंतर मंतर पर करेगा पंचायत। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो अरहर और उड़द की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी, आगामी सीजन में कम उत्पादन से और बढ़ सकते हैं दाम। जी हाँ, पिछले कुछ सप्ताह में उड़द और अरहर दाल की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी हुई है। भारी बारिश के कारण दलहन फसल को नुकसान, कम पुराना स्टॉक और रकबे में कमी के कारण आने वाले समय में दाम और बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर में अच्छी गुणवत्ता वाली अरहर दाल की कीमत पिछले 6 सप्ताह में 97 रुपए से बढ़कर 115 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा बुआई के आंकड़ों के अनुसार अरहर का रकबा 1 साल पहले की तुलना में 4.6% कम हो गया है, जबकि उड़द के रकबे में 2% की कमी दर्ज की गई है। प्रमुख अरहर उत्पादक क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण जल जमाव ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिस कारण अरहर और उड़द की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंतजार खत्म, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 10वीं 12वीं के 5 लाख छात्रों को मिलेगा टैबलेट, फ्री इंटरनेट की सुविधा। जी हां, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर सामने आई है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं तक के छात्रों को टैबलेट बांटी जाएगी। इसके लिए 5 लाख नए टैबलेट खरीदे गए हैं। टैबलेट की खरीद पर कुल 620 करोड़ रुपए का खर्च आया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं तक के छात्रों में टैबलेट बांटे जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रतिदिन 2 GB डेटा के उपयोग से बच्चों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात, दिल्ली में मास्क नहीं तो लगेगा 500 रुपए का जुर्माना, कार में सफर करने के लिए बने नियम। जी हां, दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन एक बार फिर से कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती के मूड में है। दिल्ली में बीते 1 सप्ताह से हर दिन करीब 2500 मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों में एक बार फिर से कोरोना का डर सताने लगा है। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच कराई गई। जीनोम सीक्वेंसिंग में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया। यह ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2.75 है। सरकार ने डोर टू डोर अभियान के बाद राजधानी में वैक्सीन की गति को और बढ़ाने की दिशा में यह कदम उठाया है। साथ ही मास्क लगाने के लिए भी कहा गया है। वहीं सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने वालों से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार निजी 4 पहिए वाहनों में सफर कर रहे लोगों से जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय वायुसेना में शामिल होगा रूस का खतरनाक बॉम्बर जेट Tu-160। दुश्मन चीन पाकिस्तान के खेमे में बेचैनी।
जी हाँ, रूस के डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 के सेना में शामिल होने के बाद भारतीय वायुसेना अब रूस से महाविनाशक खतरनाक बॉम्बर जेटर खरीदने जा रही है। खास बात यह है कि यह चर्चा ऐसे समय हो रही है जब यूक्रेन जंग और रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच रिश्तों में तल्खी आई है। भारतीय वायुसेना के पास अभी तक कोई भी बॉम्बर जेट नहीं है और अगर ये जेट देश को मिलता है तो सबसे पहला होगा Tu-160 बॉम्बर जेट। एक हाइपरसोनिक गाइडेड वेपन है। इसे टोपलोव Tu-160 भी कहा जाता है। नाटो ने इसे ब्लैक जैक नाम दिया है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यह एक सुपरसोनिक जेट है। दरअसल किसी जेट की वायुसेना में बॉम्बर वह एयरक्राफ्ट होते हैं जो दुश्मन के इलाके में चुपचाप बम गिराकर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।